कि हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कब कहा था? तब कहा था जब सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकता था, लेकिन इंसान को तालाब में घुसने की इजाजत नहीं थी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने महान तालाब का आंदोलन किया। उन्हें महान तालाब के आंदोलन के बाद जब उन्हें संविधान बनाने का अवसर मिला और एक वोट का राइट बराबर का दे करके भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का अधिकार दिया, तो उन्होंने सोचा कि हमने वोट का तो अधिकार दे दिया है, लेकिन ये समाज 6743 जातियों उपजातियों में बटा समाज है। हम चाहेंगे हमारे बीच में परमादरणीय मोरे भाई रामपाल जी मंच पे आवे। सबसे पहले हम चाहेंगे परमादरणीय भाई साहब से कि बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत करें। जला दे तो जल्दी है, थोड़ा लगाओ, थोड़ा करने के बाद तो वहां तक कर दिया। चलो चले आओ सब गाड़ी बच्चा बुला दे, गाड़ी हटवा दे, पहुंचे कि नहीं? नमस्ते, क्या हाल है? राम नमस्ते। त्रिभुवन सिंह यादव जी पूर्व माननीय राष्ट्रीय सचिव जी का स्वागत करें। श्रीमती मंजुलता सजान जी से आइए आप भी माननीय राष्ट्रीय सचिव जी का पुष्प देकर के स्वागत करें। बता दो हम चाहेंगे एक हमारी तो है इस जूनियर के प्रभारी भाई अजय संसार जी से माननीय राष्ट्रीय सचिव जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जी साहब अगर भैया हमारे बीच में भाई सेक्टर प्रभारी राजू शर्मा जी से भी अनुरोध करेंगे माननीय राष्ट्रीय सचिव जी का माला पहनाकर स्वागत करें। भाई विजय सचान जी हमारे सामने बैठे हुए भाई पुष्पेन सचान और छुनीनाथ सचान जी से अनुरोध करेंगे माननीय राष्ट्रीय सचिव जी का माला पहनाकर स्वागत करें। महेंद्र प्रधान जी से भी अनुरोध करेंगे, भैया आप भी आवे। शिल्ली से देवी प्रसाद जी से पूर्व प्रधान जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। रामफूल यादव जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो माननीय राष्ट्रीय सचिव जी का स्वागत करें। और हमारे बीच में जयराम प्रधान जी से अनुरोध है, खेमपुर प्रधान भाई जयराम प्रधान जी, उनसे भी अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय सचिव जी का माला पहना का स्वागत करें। रांची से आए हुए प्रधान जी हमारे सूबेदार जी से अनुरोध है कि वो भी आगे माला बनाकर हमारे राष्ट्रीय सचिव जी का स्वागत करें। चलो बुलवा फटाफट। अच्छेलाल यादव जी से भी अनुरोध है कि वो भी राष्ट्रीय सचिव जी का माला बनाकर स्वागत करें। यार माला उठा लो, उधर क्या बहुत रखे हुए माला। प्रधान से पूर्व जी से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय सचिव जी का माला बनाकर स्वागत करें। शिवलाल जी से भी अनुरोध है कि वो भी माला बनाकर स्वागत करें।
हाँ, इसी माल्यार्पण की कड़ी में हमारे डॉक्टर रंगा के राम सनेही जी ब्लॉक अध्यक्ष पतारा साथ वर्ग स्वागत मानव में स्वागत करेंगे। डॉक्टर से यार मैं ज्ञान सिंह प्रधान जी से चाहेंगे तो भी हमें और काशी सती जी का माल्यार्पण में स्वागत करें। है मकौली से शिव कुमार मास्टर साहब, आदरणीय हमारे प्रताप नारायण मास्टर साहब, राठी से प्रधान जी, और इसी बारा दौलतपुर की ग्राम सभा से पप्पू सचान जी, जितेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, मैं सबका नाम लूंगी, समय हमें 2 मिनट मिला है, इसलिए बल्लाहन से हमारे पूर्व सैनिक, जो कल मैंने चलते रास्ते में कहा, सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाले शिवनाथ यादव जी, जो पूर्व में फौज में रहे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। कार्टर से ज्ञान प्रकाश यादव जी, प्रधान जी वर्तमान में, और हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य रहे आदरणीय चुन्नीलाल सचान जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज ये 27 जनवरी को जो पीडीए की बैठक पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी महिलाओं के सम्मान में जो समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी है, और जो संसद के अंदर इतनी बड़ी भारत की लोकतंत्र, हमारे दिलीप मास्टर साहब भी बैठे हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है, इतनी बड़ी संसद के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए उन्होंने संसद के अंदर अपमान भरा शब्द कहा, और भरी पार्लियामेंट में ये उनको साहस किसने दिया और कैसे उनकी हिम्मत हो गई। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर फैशन बन गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना भगवान का नाम ले तो 7 पुश्तें तर जाएंगी। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये बाबा साहब की संतानें हैं, देश में, पूरे देश में अपमान का बदला पूरे देश में हमारी समाजवादी पार्टी जमीन में उतर करके और संघर्ष कर रही है, और उस अपमान का बदला अगर हमारे सेक्टर से लेकर के और बूथ स्तर तक जो हमारे सम्मानित जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, जमीन स्तर पर अगर 2027 में इस जवाब का हमने बदला नहीं लिया तो समाजवादी पार्टी चैन से नहीं बैठने वाली है। क्योंकि देश के पहले विद्वान जिनके लिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि इतना बड़ा अपमान उन्होंने हमारे बोधिसत्व बाबा साहब के लिए किया है, इसलिए हम लोगों ने ये पीडीए की बैठक गांव सेक्टर स्तर पर करने का काम किया है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूम में आदरणीय पाल जी आए हुए हैं, विस्तार से आपको बताने का काम करेंगे, उन्हीं के शब्दों से हम सब लोग सुनने का काम करेंगे। और जितने भी लोग आए हैं, मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, अनिल शुक्लवर्षी जी, सैलू सोनकर ने अभी बड़ी अच्छी बात करी, मंजूलता सजान जी, हमारे अभी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के शिव सिंह पाल जी आए हुए हैं, शुक्रन बाबा निषाद जी, उनका भी हृदय से स्वागत है, पूरी समाजवादी पार्टी की टीम को, और हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बैठी हैं, उनको भी हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। समय बहुत कम है, इसलिए हमारे
हमारे तीनों ब्लॉक अध्यक्षों को, त्रिभुवन जी को, सबको हृदय से स्वागत है। अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। पीडीए पंचायत के तत्वाधान में हमारी बहन सोमवती जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे राजनीतिक गुरु, संरक्षक, परम आदरणीय बड़े भाई श्री राजाराम पाल जी, इस विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष राजू वर्मा जी, इस विधानसभा के महासचिव चाचा अमर सिंह यादव जी, और इस मंच पर बैठे हमारे ब्लॉक घाटमपुर के अध्यक्ष मनोज यादव जी और अनिल सोनकर वारसी जी, सैलू सोनकर जी, और हमारे साथ चल करके आए पिछड़ा वर्ग विधानसभा अध्यक्ष शिवकरण बाबा निषाद जी, रामवीर अजय, रामबाबू यादव जी, और जितने भी हमारे सम्मानित नेतागण यह सामने बैठे हुए हैं। समय का अभाव है, नाम लेना एक समय की व्यथा जाएगी, इसलिए मैं समय ज्यादा न लेकर के अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि आज ये पीडीए पंचायत जो आहूत की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है पीडीए का, इस पीडीए के मुख्य धारा में जितने भी हमारे पीडीए के अंतर्गत लोग आते हैं, उन सब लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग अलग अलग राहों में चल करके एक अपनी कमजोरी को अधिक से अधिक प्रबलता दे रहे हैं। इसलिए हम सब लोग एकजुट होकर के जितने पीडीए के साथी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर खड़े हों, जिससे कि हमारे इस देश का संविधान अंदर लगाई गई समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में पीडीए बैठक की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा घाटमपुर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजू वर्मा जी, इस कार्यक्रम की आयोजिका संयोजिका जिला पंचायत सदस्य आदरणीय सोमवती संघवार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई शिव सिंह पाल जी, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय अमर सिंह पाल जी, अमर सिंह यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय समाजवादी पार्टी महिला की जिले की उपाध्यक्ष मंजू लता सचान जी, रीता संखवार जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य युवा जुझारू नेता भाई सैलू सोनकर जी, हमारे छोटे भाई लंबे समय से संघर्ष कर रहे भाई अनिल सोनकर वारसी जी, भाई ब्लॉक अध्यक्ष अमर सिंह पाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे देव प्रसाद पूर्व प्रधान, मोहन यादव पूर्व प्रधान, त्रिभुवन जी, दिलीप सचान जी, संधु सचान जी, पप्पू सचान जी, जितेंद्र सचान जी, ज्ञान यादव प्रधान, सुन्नीलाल सचान जी, अजय संखवार जी। मैं सबसे पहले अभी कल ही 26 जनवरी थी, वो ऐतिहासिक दिन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत अम्बेडकर देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा के बल पर पूरे देश के सामने एक चुनौती को प्रस्तुत की, काय की काबिलियत की चुनौती प्रस्तुत नहीं की, आने वाली पीढ़ी को
तीन तीन चीजें दे गए। सबसे पहला अगर मंत्र दे गए इस आने वाली पीढ़ी को तो उन्होंने कहा शिक्षित बनो। क्या है सबसे बड़ा पहला मंत्र? क्या है? शिक्षित बनो। फिर संगठित होते देर नहीं लगेगी, और अगर संगठित हो गए तो संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने शिक्षित होकर के इतना बड़ा अधिकार देने का काम किया। उन बाबा साहब अम्बेडकर का उसी संसद में, जिस संसद में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने की ताकत है, जिस संविधान में बाबा साहब को पूरे देश के सामने देश का गृह मंत्री ने अपमानित करने का काम किया है, उसको हम कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। वैसे तो आपको मालूम हो कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उस दिन से घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आप जान लीजिए, जब विपक्ष का नेता आज की तारीख में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी कर्नाटका में मोदी जी के नाम पर टिप्पणी करते हैं, गुजरात में मुकदमा लिखा जाता है, वही ट्रायल कराकर उन्हें पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इससे बड़ा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की जो आजादी है, इस पे इससे बड़ी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आज पूरे देश के नेता ईडी सीबीआई कोर्ट के जरिए उनको डराया जा रहा है और डराकर सत्ता में काबिज रहने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पूरे देश में अगर कोई संघर्ष करने का काम कर रहा है, इन तानाशाही ताकतों से कोई लड़ने का काम कर रहा है, तो इंडिया गठबंधन है। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम कर रहा है, तो उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव और उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। बाकी सारे नेता डरे हुए हैं, अपने अपने को बचा रहे हैं। इस समय पीडीए के बैठकें तो इसलिए लगाई गई है, ये वही जगह है जहां पर हम बहुजन समाज बनाने के लिए दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के साथियों को, सर्वहारा वर्ग के लोगों में भाईचारा बना करके हमने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री देने का काम किया है। आज वही हालात ऐसे हैं कि इस समय बटने की जरूरत नहीं है, न इस समय डरने की जरूरत है। इस समय आपसी मतभेद भुला करके आपस में और इन सांप्रदायिक ताकतों के सामने डटने की जरूरत है। घर से निकलने की आवश्यकता है और संविधान बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो हमारे नेता ने कहा है कि हम दलितों में, पिछड़ों में, अक़लियत के साथियों में और जो संविधान पर जिनकी आस्था, लोकतंत्र पर विश्वास है, वो सर्वहारा वर्ग के लोगों को जोड़ करके इन सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम 2027 में करने का काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा गांव आ जाइए, लोगों को पीटीए के बारे में बताइए। आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का खुलेआम साहस किया है, उसको आम लोगों तक बताने का काम करो। इसके तहत आज मीटिंग लगाकर हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कब कहा था? तब कहा था जब सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकता था, लेकिन इंसान को तालाब में घुसने की इजाजत नहीं थी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने महान तालाब का आंदोलन किया।
उन्हें महल तालाब के आंदोलन के बाद जब उन्हें संविधान बनाने का अवसर मिला और एक वोट का राइट बराबर का दे करके भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का अधिकार दिया, तो उन्होंने सोचा कि हमने वोट का तो अधिकार दे दिया है, लेकिन ये समाज 6,743 जातियों उपजातियों में बटा समाज है। एक जाति में तमाम जातियां हैं, अगर इनमें भाईचारा ना बना तो फिर हुकूमत उनकी रहेगी जिनके वोट कम है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, जिनके पास खेत है, जिनके पास फैक्ट्री है, वो इस देश पे काबिज होंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सरदारा वर्ग के लोग आपस में खान पान न करे कोई बात नहीं, रोटी और बेटी का संबंध न करे कोई बात नहीं। जैसे आज हमने पीडीए के माध्यम से बाबा साहब की प्रतिमा के पास जिस पार्क में बैठक की है, ऐसे बैठना शुरू कर दे। क्या कर दे? बैठना शुरू कर दे। देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान बैठते जैसे छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि बैठेंगे तो चुप थोड़ी बैठेंगे, बात करेंगे। बात जब लंबी चलेगी तो चाय पानी भी करेंगे, बात और देर तक चलेगी तो खाना पानी भी करेंगे, और बैठ के अगर लगातार चलती रहे तो रोटी और बेटी के संबंधी हो जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब को पता था, हमें भी पता है। क्या पता था बाबा साहब को कि ये जाति जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। जात जैसी कोई चीज है नहीं, इंसान में कोई जाति नहीं है। पेड़ पौधों में जातियां हैं, पशु पक्षियों में जातियां हैं, इंसान में कोई जाति। पूरी धरती पर जितने ब्लड ग्रुप हैं, वो पूरी धरती पर एक आदमी का ब्लड दूसरे आदमी के शरीर पर चढ़ सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी भारत में आए, घायल हो जाए, अगर खून की आवश्यकता पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया से खून थोड़ी मंगाया जाएगा। उस ग्रुप का खून ये भी नहीं पूछा जाएगा कि किस जात का खून है। जब तुम्हें भी खून की जरूरत पड़ती है, जब तुम्हारा पिता, भाई, बहन जो कोई बीमार होता है, तो जब डॉक्टर ग्रुप लिख के लेता है, तो जब तुम खून लेने जाते हो तो क्या पूछते हो भैया कौन सी बिरादरी का खून है? क्या भाई पूछते हो? उस समय पूछो तो ठीक है कि दूसरे खून हमारे में न चल जाए। उस समय कहते हो इस ग्रुप का खून चाहिए, 4 बोतल खून चाहिए, और वो खून मिल जाता है। किस जात का है, किस धर्म का है, किस गांव का है, किस क्षेत्र का है, उससे हमारा आदमी चंगा हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो इसका मतलब जात जैसी कोई चीज नहीं है। जब सर्वाइवल के लिए, शरीर को चलाने के लिए, भोजन करने के लिए जो व्यक्ति जो काम करता था, वहां पढ़ने लिखने नौकरी की कोई बात नहीं थी। जब आदमी पैदा हुआ पहले, तो जो सर्वाइवल के लिए जो काम करता था, अगर हम 5 भाई थे, 5 काम करने लगे, तो 5 काम से 5 कौम से जाने लगे। वास्तव में हम सारे भाई हैं। तो इसलिए अगर बाबा साहब जानते थे कि इनमें भाईचारा बिगड़ा, अगर बैठेंगे तो इस बात को समझेंगे और समझेंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे तो 100 में 85% वोट इनका है, जिनको हमने अधिकार दिया है प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। लेकिन हमने यहाँ क्या किया? हमने यहाँ जातियां चलाना शुरू कर दिया, हमने जाति सम्मेलन करना शुरू कर दिया। सब बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौन बिरादरी बाकी है? बाकी सब बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हुए राष्ट्रीय अध्यक्षों से पूछो, क्या तुमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते कोई ऐसा डिसीजन लिया कि भैया किसी पार्टी के पास गए कि हम इस फला बिरादरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा इस बिरादरी के संगठन का फला आदमी, इसको अगर टिकट दे दोगे एमएलए एमपी की
तो हम पूरी बिरादरी का वोट तुम्हें देंगे। आज तक जब से आजादी है 76 साल हो गए संविधान को लागू हुए, एक भी किसी आदमी को जाति संगठनों ने कोई टिकट दिलाने का काम नहीं किया। एक नौकरी नहीं दिला पाया जाति संगठन। इसलिए जातियां छोड़कर बाबा साहब की बात मानकर जमात में चलकर आपस में भाईचारा पैदा करके इस देश की उस तानाशाही सरकार को भगाने के लिए और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की सुरक्षा के लिए आपसी मतभेद जोड़ाकर जातियों दलों में ना बंटकर एकजुट होकर पीडीए के नारे पर जो सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने के लिए सक्षम है, जो संगठन और नेता सक्षम है, उसका साथ देने के लिए हम आह्वान करने के लिए आप आए। वैसे तो मैं आपके बीच में लंबे समय से हूं और हमने तो इस बात को समझ लिया, बाबा साहब पहले समझ गए थे। तब उन्होंने दलित पिछड़ों के लिए को सबको इकट्ठे करके भाईचारा बनाने की बात की थी। उनकी बात को मानकर हम तो 22 साल बसपा में रहे, 14 साल कांग्रेस में रहे, सपा में हैं। हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी पूछने का काम नहीं किया है। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात दल धर्म क्षेत्र नजर आते हैं। हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ है, में सारे भाई सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 सालों के सार्वजनिक जीवन में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन हमने 25-30 सालों में समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने की कोशिश की है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। 150 किलोमीटर की सराउंडिंग में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजाराम पाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही बाबा साहब का संदेश है। तो हमें तो समझ में आ गया है। तो हम समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं, संगठन के लोगों से कहना चाहते हैं, नेता ने हमारा बड़ा दिल कर लिया है। अब समाजवादी पार्टी में लोहिया का समाजवाद अकेले नहीं है। अब इस समाजवादी पार्टी में गांधी का गांधीवाद भी है और बाबा साहब अम्बेडकर का अम्बेडकर राज समाहित है। इसलिए दोनों हाथ फैला लो, दोनों हाथ फैला लो, अपने नेता की बात का इशारा को समझो और दलितों में, पिछड़ों में बिना जातिगत भेदभाव किए इन सांप्रदायिक ताकतों से लोहा लेने के लिए उनको गले लगाने का काम करोगे। निश्चित तौर पर 27 तुम्हारा होगा और 27 अगर हमारा होगा तो 29 किसी और का नहीं, इंडिया गठबंधन का होगा। यही इस मीटिंग का मकसद है। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं, हम लोगों ने पिछले चुनाव में 24 में संविधान खतरे में अब समझ में आया है। हमें तो 14 से खतरा समझ में आ रहा था। हमने तो 2023 में 26 नवंबर को संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली करने का काम किया था और वो तीसरे चरण में नेताओं ने फिर संविधान लेके पूरे देश में ऐसा संविधान का खतरा बताने का काम किया जनमानस को। हम तो गांव बता रहे थे उस समय भी। तो साथियों, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बजाय 240 में अटकने का काम कर पाई है। तो इसलिए साथियों, आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो साथी हमारे 24 में हम चुनाव हार गए, जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं, जो लोग संविधान की वजह से बाबा साहब के अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर
समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बैनर तले तुम्हारी साइकिल में सवार होने का काम किया है। हम समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से निवेदन कर रहे हैं, उन लोगों से बिना शिकायत के जो नहीं आए हैं साइकिल में उनको लाने की कोशिश करो। जो आ गए हैं साइकिल के अगल बगल 2 कार्यकर्ता इसी मजबूती से खड़े रहे कि जो एक बार 24 में साइकिल में चढ़ गया है, चाहे संविधान की वजह से चाहे परिस्थितियों की वजह से, उसको साइकिल से उतरने न देंगे तो निश्चित तौर पर 27 हमारा होगी। इसलिए कोशिश करिए, यही काम बचा है 27 तक। गांव गांव जाइए, गली गली जाइए और नेता का संदेश देने का काम करिए। और हम फिर कहना चाहते हैं कि पीडीए के लोगों से कहना चाहते हैं, वैसे तो हम लोग कानपुर में अकेले सक्षम हैं, हमसे संबंधित आदमी को कभी दूसरे सत्ता वाले नेता के दरवाजे जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी समस्या के लिए हम 24 घंटे मोबाइल खुला रखते हैं, 24 घंटे दरवाजे खुला रखने का काम करते हैं। क्योंकि मुझे अभी कानपुर देहात में बैठक है, उसके बाद बन जाएगा तो मीनावाली में आएंगे, वो भी मीटिंग 11 बजे से चल रही है, तो इसलिए वहां जाना है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आए हैं कि बाकी नेता भी बैठेंगे, उनकी बात सुनिए। और जो मैंने कहा है, हमें सबको दोनों बाहें फैलाकर उन्हें गले लगाने की आवश्यकता है। यही पीडीए का मकसद है। पीडीए बना लिया तो आने वाले दिन हमारे हैं, आने वाली सरकार हमारी है, आने वाले पूरे देश में हमारा राज होगा। इसी के साथ पुनः आयोजिका सोमवती के जिला पंचायत सदस्य को, सभी बहनों को, बैठे हुए सभी साथियों की ओर से, सामने बैठे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत वतन करते हुए आज संकल्प लेके जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। और जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को छेड़ने की हिम्मत करेगा, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे, जरूरत पड़ी तो जेलें भरने का काम करे। इससे बड़ी कोई कुर्बानी करनी पड़ेगी, पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के पाल जी। अब हम चाहेंगे राजू वर्मा जी से, जो हमारे विधानसभा का अध्यक्षता कर रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष, उनसे चाहेंगे कि सभा को समापन करने का कार्य करें। आदरणीय राजू वर्मा जी। सारे वाले